दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय कौन से नियम का पालन हमें करना चाहिए? और अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना ज़रूरी होता है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए और कहाँ-कहाँ दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? और हमें दीपक प्रज्वलित करते समय कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, आपकी ये वीडियो इन्हीं जानकारी पर आधारित है। शाम के समय जो आप पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, पहली बात करते हैं कि शाम को दीपक प्रज्वलित करने से पहले से पूजा करने से पहले क्या हमें स्नान करना ज़रूरी होता है? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में स्वच्छता आवश्यक होती है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर व कुल्ला करके भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करें, लेकिन दिन में भी शुद्धिकरण का आप ज़रूर ध्यान रखें। और गर्मियों के दिनों में आप स्नान भी कर सकते हैं। ये सभी बातें आप विवेकपूर्ण भी कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए? तो देखिए, जो शाम के समय पूजा का समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। तो आप अगर पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कितने बजे करना चाहिए, तो दोस्तों, हर मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। तो सूर्यास्त हो रहा हो तभी हमें दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। और अब बात करते हैं कितने दीपक आपको संध्या काल में प्रज्वलित करने चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, शाम के समय लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता भ्रमण पर निकलती हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और जिस घर में दीपक प्रज्वलित नहीं होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। वास्तु दोष व पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। घर का कलह कलेश बीमारियां भी दूर होती हैं। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय आपको एक दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। दूसरा दीपक घर में तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। शाम के समय तुलसी के जड़ के पास यदि अंधेरा रहता है तो घर में दरिद्रता का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए तुलसी के पास शाम के समय दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। अगली बात करें, तीसरा दीपक आपको अपने घर के पूजा घर में प्रज्वलित करना चाहिए। ये तीनों दीपक आप संध्या के समय रोज प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास मानिए आपके घर की समस्याओं का अंत होने लगेगा। घर में सुख समृद्धि आएगी। अब बात करते हैं दीपक किस चीज़ से प्रज्वलित करना चाहिए, तेल या घी से। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इस तेल का प्रयोग शनि देव के लिए किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। जो हम घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, चाहे वह मुख्य द्वार पर हो, तुलसी के पास हो या घर के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, तो ये तीनों दीपक आप गाय के घी से प्रज्वलित करें या तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है दीपक प्रज्वलित करने से संबंधित, तो आप सरसों के तेल का दीपक आप हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल पीपल के वृक्ष पर। और शनि देव की पूजा में जब दीप दान करते हैं तो हम सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। और जो भी हम घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो उसमें हमें शुद्ध गाय का घी का प्रयोग ही करना चाहिए। अगर शुद्ध गाय का घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। उसको भी घी के समान ही पवित्र माना गया है। तो घर में आप मुख्य द्वार पर या तुलसी के पौधे के पास या मंदिर में जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घी या फिर तिल के तेल का ही उपयोग करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और पूजा में हमें शुद्धता का अवश्य ध्यान रखना है और अपना मन भी हमें साथ साथ शुद्ध रखना है। अगर हमारी भावनाएं अच्छी होंगी तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार जल्दी ही करेंगे। और हमें शुद्धता पूर्वक मन स्वच्छ रखकर अपनी पूजा रोज करनी चाहिए। हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको मिलती रहे और आपको ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।